हमारे महान संतों ने बहुत खूब लिखा है। जात ना पूछे साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़े रहने दो म्यान। जात देख के इश्क नहीं कीता, ए इश्क दे कम अवल्ले, मेरी दुनिया लब्भी मैनू रविदास दी कुंडी थल्ले, रविदास दी कुंडी थल्ले। नमस्कार। भारतीय वर्ण व्यवस्था और शिक्षा पद्धति इतनी सुदृढ़ थी कि जिसे तोड़ पाना लगभग असंभव था। एक अंग्रेज लॉर्ड मैकेले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटेन की संसद में कहा था, भारत के संदर्भ में, कि मैंने विस्तृत भारत का भ्रमण करने के बाद यह पाया कि वहां का एक भी व्यक्ति बेईमान नहीं है। लोगों के अंदर उच्च नैतिक आदर्श एवं चरित्र सामाजिक संरचना की पूंजी है, जैसा कि मैंने और कहीं नहीं देखा। लोगों के मन में आध्यात्मिकता, धार्मिकता एवं अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति अटूट आस्था है। वो बड़े मनोबली हैं। लोगों के आपसी विश्वास एवं सहयोग की भावनाओं को तोड़े बिना, उन्हें भ्रष्ट किए बिना भारत को जीतना और उस पर शासन करना असंभव है। और यहीं से शुरू हुआ भारतीयों को जाति में बांटने और नीचा दिखाने का खेल। सन 1881 में जातिगत जनगणना का नियम बनाया गया। भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को नष्ट करने के लिए और समाज को जातियों में बांटने के लिए यह नियम बनाया गया, और इस नियम को हर 10 साल बाद दोहराया जाना तय किया गया। जो जाति कर्म से निश्चित की जाती थी, उसे कार्य के हिसाब से निश्चित कर दिया गया। हजारों जातियों का निर्माण कर दिया गया। भिन्न भिन्न प्रकार की भ्रांतियां फैलाई गई। ये इसे मारता है, वो उसे मारता है। इनको पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, और हम भी इन्हें कबूतर की तरह आंख मूंद कर सत्य मानकर बैठ गए। भारत के एक विद्वान हुए धर्मपाल जी, जिन्होंने वो सभी दस्तावेज एकत्रित किए जो लॉर्ड मैकाले और उसके साथियों ने भारत को जाति के आधार पर बांटने के लिए सर्वे करके लिखे, और उसे एक किताब का नाम भी दिया, द ब्यूटीफुल ट्री। इस नाम से उस किताब को प्रकाशित किया गया। यह किताब हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में गूगल में मुफ्त में पाई जाती है, जिसे पढ़कर आप आश्चर्यचकित होंगे। इस किताब में अंग्रेजों ने बताया, भारत में कई ऐसे स्कूल थे जहां चमड़े का कार्य करने वाले चांडाल भी पढ़ाते थे। बहुत से ऐसे स्कूल जहां हरिजन भाई बहन ज्यादा थे और बाकी वर्णों के कम। जाति में बांटकर वो भारत पर शासन करना चाहते थे, जिसमें वो सफल भी हुए। जातिगत जनगणना का पहला प्रयोग उन्होंने अपने ही देश से किया, जहां उनको जानने के लिए रोमन, कैथोलिक और अन्य जाति के लोग भी थे। उन देशों की जनसंख्या आज भी भारत की जनसंख्या के मुकाबले 10 से 15% ही होगी। एक देश का चश्मा लगाकर दूसरे देश को नहीं देखा जा सकता, क्योंकि हर देश की अपनी एक संस्कृति है। ब्रिटिश भारत में 1931 में जनगणना हुई, जिसमें जातिगत आंकड़े प्रस्तुत किए गए, और उसके पश्चात 1941 में जनगणना हुई, परंतु आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। स्वतंत्र भारत में 1951 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस बात का विरोध किया और कहा, मैं इस जातिगत जनगणना को अस्वीकार करता हूं, क्योंकि ये देश के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने वाली है, और ये देश के कुछ विशेष वर्गों और लोगों को अपना गुलाम बना देगी, और इससे बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा मिलेगा। उनकी बात सत्य थी। ऐसा हुआ भी और हो भी रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने कुछ वर्गों को अपना वोट बैंक बना लिया और उन्हें झूठी झूठी कहानियां सुनाकर इतना हीन महसूस करवा दिया कि उनके नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीतिक पार्टियां तक बना ली। बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो आशंका जताई थी वही हुआ। उन्हें शिक्षा के स्थान पर अपनी गुलामी दे दी, क्योंकि अगर वे पढ़ लेते तो उनके द्वारा फैलाई गई झूठी कहानियों के जाल को यह समाज तोड़ देता। और नतीजा ये हुआ कि एक वर्ग आज अपनी वर्तमान दशा के लिए दूसरे वर्ग को जिम्मेदार मानता है। स्कूल, कॉलेज, नौकरी, इन सब फॉर्म के ऊपर जाति का कॉलम
हमें पग पग पर बांटता भी केंद्र है। सरकार के बिना भी राज्य सरकार अपने राज्य की जातिगत जनगणना करवा लेती है, जिसमें समाज सुधार का हवाला दिया जाता है, पर ऐसा होता नहीं है। गत दिवस बिहार सरकार ने जातिगत आंकड़े जारी किए, जिसके परिणाम बहुत भयंकर होंगे। मान लो 2 जातियों के आंकड़े अन्य जातियों के मुकाबले अधिक हैं, तो राजनीतिक पार्टियां केवल उन्हीं 2 जातियों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगी और बाकियों को इग्नोर कर देगी। इससे समाज में गहरी खाई पड़ती चली जाएगी और परिणाम हम सबको ज्ञात है। पिछले वर्षों से जो बिहार में चल रहा था वो किसी से छुपा नहीं। 2 व्यक्तियों की सरकार पिछले 35 सालों से चल रही थी, लेकिन समाज के किसी वर्ग का भला हुआ? सोचो, यदि पूरे भारतवर्ष में ऐसा हुआ तो क्या परिणाम होगा? समाज कहां जाएगा? पूरे भारत में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। जो भाईचारा बचा है वो भी काल का ग्रास बन जाएगा। 2011 की जनगणना में भी जातिगत जनगणना की गई, पर इसके आंकड़े जारी नहीं किए गए और होने भी नहीं चाहिए। आज जो लोग इसके पक्ष में हैं, वो असल में भारत के विरोधी हैं। वो विरोधी हैं सरदार पटेल के, वो विरोधी हैं बाबा साहिब अंबेडकर के। तो आइए हम सब मिलकर निर्माण करें एक जाति मुक्त भारत का और विरोध करें जातिगत जनगणना का।